दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। अभी बस दशहरा गया है, दिवाली आने वाली है, पर उससे पहले ही देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाकों में भी जहरीली होती हवा सांसें घोंटने लगी है। 18 अक्टूबर की सुबह की AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वह बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली में औसत AQI 18 अक्टूबर की सुबह 293 यानी 293 पर पहुंच गया है, जो 24 घंटे पहले 285 था। अतीत का अनुभव बताता है कि आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगा, यानी वायु प्रदूषण और बढ़ेगा। वैसे मूडका, आनंद विहार, द्वारिका सेक्टर 8, पटपड़गंज और रोहिणी में अभी से AQI 300 पार जा चुका है। 18 अक्टूबर की सुबह दिल्ली के मूडका में सबसे ज्यादा 377 AQI रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते वायु प्रदूषण से नागरिकों की सांसों पर गहराते संकट के समाधान के लिए सरकार के पास विभिन्न चरणों में लगाए जाने वाले प्रतिबंध के अलावा और कोई योजना नजर नहीं आती। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत ग्रेप 1 के प्रतिबंध दिल्ली में लागू किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता जाएगा, ये प्रतिबंध भी बढ़ते जाएंगे। यानी तात्कालिक उपायों के अलावा दिल्ली NCR में हर साल इन्हीं दिनों सांसों पर गहराने वाले जानलेवा संकट से समाधान की कोई सोच देश या दिल्ली की सरकार के पास नहीं है। इस विवेकहीनता और निष्क्रियता के लिए सुप्रीम कोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के साथ साथ पंजाब और हरियाणा की सरकारों को भी कड़ी फटकार लगा चुका है। ध्यान रहे कि दिल्ली में इन दिनों बढ़ने वाले वायु प्रदूषण में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली का बड़ा योगदान बताया जाता है। उससे निपटने के प्रयासों के दावे भी ये सरकारें करती हैं, पर उनके वांछित परिणाम नजर नहीं आते। इसी तरह वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बना आयोग भी अपनी जिम्मेदारी के निर्वाह में नाकाम नजर आता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने में पंजाब सरकार की नाकामी पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार स्वयं को असमर्थ घोषित कर दे कि वो यह नहीं कर पाएगी। पंजाब और दिल्ली दोनों ही राज्यों में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए यह आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा भी बनता रहता है। ध्यान रहे कि पंजाब और दिल्ली के बीच स्थित हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, जिसके पश्चिमी क्षेत्र में किसानों पर पराली जलाने के आरोप लगते रहते हैं। आम आदमी की सेहत से ही नहीं, जीवन से भी जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति हमारे राजनीतिक दलों की संवेदनहीनता को ही उजागर करती है। लेकिन हर साल जनता की सांसों पर मंडराने वाले इस संकट के स्थायी समाधान की दूरगामी योजना की पहल तो किसी को करनी ही चाहिए। अक्सर जनहित से जुड़े ऐसे जटिल मुद्दों के समाधान में सुप्रीम कोर्ट तारणहार बनता रहा है, पर इस मामले में वह भी अभी तक सख्त टिप्पणियों से आगे बढ़ता नहीं दिखता। तमाम तरह के प्रतिबंधों से उच्च वायु प्रदूषण काल में आंशिक नियंत्रण से संतुष्ट होने के बजाय दिल्ली NCR के निवासियों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना सरकारों की जिम्मेदारी कैसे बने, इस पर सुप्रीम कोर्ट को कोई मार्गदर्शक निर्देश देने चाहिए। वरना सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से एक दूसरे पर दोषारोपण कर लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ही दिवाली से पहले से पटाखेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जो नए साल तक जारी रहता है। लेकिन हमारे राजनीतिक दल उस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। कुछ लोगों को लगता है कि जानलेवा प्रदूषण फैलाने वाली पटाखेबाजी के बिना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक और अंधकार पर प्रकाश की विजय
का प्रतीक पर्व दशहरा और दिवाली नहीं मनाए जा सकते। सो सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध और सरकारी निर्देशों को धता बताकर वे दिल्ली की और एनसीआर की दिवाली के मौके पर पटाखे चलाने से बाज नहीं आते। नतीजतन दिवाली की रात के अगले दिन सुबह वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। पिछले साल यह 999 के स्तर पर पहुंच गया था। यह आम आदमी की सेहत तथा बुजुर्गों और बच्चों के जीवन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 401 से 500 तक के AQI को गंभीर माना जाता है। ऐसे में 999 के AQI स्तर के लिए तो विशेषज्ञों को नया शब्द ही खोजना पड़ेगा। उस शब्द की खोज भविष्य की बात है, पर हम खुद अपनी सेहत को जोखिम में डालने की आत्मघाती नादानी क्यों करते हैं? क्या यह सच सरकारों को शर्मसार करने वाला नहीं होना चाहिए कि दिल्ली को गिने चुने दिन ही स्वच्छ हवा नसीब होती है, वरना तो दिल्लीवासी अस्वस्थ कर यानी सेहत के लिए खतरनाक हवा में ही सांस लेने को अभिशप्त हैं। यही विडंबना एनसीआर के ज्यादातर शहरों की है। आपकी जानकारी के लिए 0 से 50 AQI तक की हवा ही स्वच्छ मानी जाती है। उसके बाद 51 से 100 तक संतोषजनक, 201 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 तक AQI वाली हवा गंभीर श्रेणी में आती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेताते रहते हैं कि दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा श्वास संबंधी रोग बढ़ा रही है, जिनसे फेफड़ों में इन्फेक्शन ही नहीं कैंसर तक हो सकता है। यह हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। यह आंकड़ा गोपनीय तो नहीं है कि भारत में हर साल वायु प्रदूषण से 20 लाख मौतें होती हैं। देश में होने वाली कुल मौतों में यह 5वां बड़ा कारण है। इसके बावजूद दम घोंटू हवा का दोष पराली और पटाखों के सिर मढ़कर अपने कर्तव्य की इतश्री कर ली जाती है, तो उसे संवेदनहीनता और निष्क्रियता की पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है। बेशक पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को की समस्याओं का सरकारों को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यावहारिक समाधान खोजना चाहिए, पर हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में उस दिशा में गंभीर पहल अभी तक नजर नहीं आती। सच यह भी है कि दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण में पराली और पटाखों का योगदान अवधि और मात्रा की दृष्टि से सीमित है, इसलिए अन्य स्थायी कारणों का निदान जरूरी है। भूविज्ञान मंत्रालय के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक वायु प्रदूषण में 41% हिस्सेदारी वाहनों की है। भवन निर्माण आदि से उड़ने वाली धूल 21.5% के साथ दूसरे स्थान पर है। दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़े के मुताबिक ही पिछले 30 साल में वाहन और उनसे होने वाला प्रदूषण 3 गुना बढ़ गया है। फिर भी मेट्रो के धीमे विस्तार के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर और विश्वसनीय बनाने की दिशा में कुछ खास नहीं किया गया। परिवहन विभाग का ही आंकड़ा है कि दिल्ली में लगभग 17 लाख वाहन बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के दौड़ रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली नरक से बदतर हो गई है, पर लगता नहीं उस टिप्पणी के बाद भी कुछ बदला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।